Hello and welcome back. In this video, we are going to look at computer programs. क्या है ये और what are the languages in which these programs are written and what are the processes. So stay tuned. So as we see in day-to-day life, जैसे हम किसी से कोई काम करवानी हो अगर तो we give him or her a command to get that work done. अगर किसी से पानी का गिलास मांगना होगा तो उसके लिए हमें एक कमांड देना होता है ना. इन द सेम वे कंप्यूटर से कोई काम करवाने के लिए वी गिव द कंप्यूटर एन इंस्ट्रक्शन, अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस और कमांड्स, ताकि जो हमें काम करवाना हो कंप्यूटर से वो हो पाए. जो भी काम करवाना हो उसके लिए हमें एक प्रोग्राम लिखना होता है. दीज आर नथिंग बट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस. or you can say commands. ठीक है, that are written to perform any task. Like अगर हम कंप्यूटर पे अगर हमें एडिशन करना होगा या सब्सट्रैक्शन करना होगा, अगर हमें कोई कुछ भी जो भी काम करवाना होता है उसके लिए हमें कमांड देना होता है. और यू कैन से इनपुट जो देते हैं हम कंप्यूटर को टू गेट एन आउटपुट. वो इनपुट जो हम देते हैं वो इन द फॉर्म ऑफ प्रोग्राम्स हम देते हैं कंप्यूटर को, राइट. नाउ अब जो कंप्यूटर प्रोग्राम्स हैं दे कैन बी रिटन इन आइदर हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज. ये जो प्रोग्राम्स होते हैं, एक तो होता है पहले कन्वर्जन से पहले, वो इन दोनों लैंग्वेज में लिखे जाते हैं. फिर होता है कन्वर्जन के बाद. ये जो कन्वर्जन से पहले होता है प्रोग्राम, दिस इज समथिंग दैट वी अंडरस्टैंड, वी एज ह्यूमंस अंडरस्टैंड. ठीक है, जब हम कन्वर्ट करते हैं इसको इनटू मशीन लैंग्वेज दैट इज 0 और 1 के फॉर्म में, दिस इज समथिंग दैट कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स, राइट. जैसे हम कम्युनिकेशन में करते हैं, हम सेंडर को एक मैसेज को एनकोड करना होता है उस लैंग्वेज में जो रिसीवर अंडरस्टैंड करता है. इन द सेम वे हाई लेवल लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज इज समथिंग दैट वी अंडरस्टैंड, और उसको कन्वर्ट करने के लिए इनटू मशीन लैंग्वेज ताकि कंप्यूटर उसको समझ पाए, उसको कहते हैं ऑब्जेक्टिव प्रोग्राम. ठीक है, इसको कहते हैं सोर्स प्रोग्राम, राइट. So just like communication, we have to kind of, you can say, encode, or you can say translate a language from high level language program into machine language, ताकि कंप्यूटर हमारी इंस्ट्रक्शंस को इन द फॉर्म ऑफ प्रोग्राम्स को समझ पाए. ठीक है, जो हम कन्वर्ट करने के बाद जो हमें प्रोग्राम मिलता है उसको कहते हैं ऑब्जेक्ट प्रोग्राम. जो कन्वर्ट करने से पहले हमारे पास प्रोग्राम होता है और सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती है उस लैंग्वेज में जो हमें समझ आती है. दैट कैन बी आइदर इन हाई लेवल लैंग्वेज और दैट कैन बी असेंबली लैंग्वेज. उसे कहते हैं सोर्स प्रोग्राम, राइट. ये जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है ये मोस्टली होती है इन द फॉर्म ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज में होती है. ठीक है, इसीलिए वी आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस. ये भी मोर और लेस उस लैंग्वेज में होती है जो हम ह्यूमन समझ पाते हैं. फॉर एग्जाम्पल वी गिव द इंस्ट्रक्शन लाइक एड, वी हैव एमओवी. दिस इज समथिंग दैट इज रीडेबल, राइट. हमें थोड़ा बहुत समझ आता है. दिस इज़ द मोस्ट ह्यूमन ओरिएंटेड, मतलब दिस इज समथिंग जो बहुत ज़्यादा ह्यूमन समझते हैं. तो कंप्यूटर लैंग्वेज पहले इन दो लैंग्वेज में होती है, फिर वो कन्वर्ट होती है इनटू ऑब्जेक्ट प्रोग्राम दैट इज इन मशीन लैंग्वेज जो मशीन समझती है. ठीक है, दैट इज कंप्यूटर. आई होप दिस इज क्लियर. लेट्स मूव ऑन. एज आई सेड इट बिफोर, कंप्यूटर प्रोग्राम सबसे पहले या हाई लेवल लैंग्वेज में होती है या तो असेंबली लैंग्वेज में होती है, राइट. लेकिन सबसे ज़्यादा मोस्टली ये हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम्स में यूज़ होते हैं. ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज लाइक वी हैव जावा, वी हैव C++, ठीक है, एंड वी हैव पाइथन. प्लीज़ रिमेंबर दीज लैंग्वेजेस. ये जो एग्जांपल्स हैं ये भी UGC नेट में आ सकती है. ठीक है, दिस इज समथिंग दैट्स मोस्ट humanly favorable. We can say this is something that's readable. ये हमें समझ आती है. ठीक है, ये हम पढ़ सकते हैं. यही लैंग्वेज जाके फिर कन्वर्ट होती है बाय कंपाइलर और असेंबलर इनटू मशीन लैंग्वेज. आई एम रिपीटिंग द थिंग्स, राइट, ताकि कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड द कमांड दैट वी आर गिविंग, ताकि जो हम काम करवाना चाहते हैं वो हो पाए. ठीक. Then after that we have
लो लेवल लैंग्वेज, ये मशीन ओरिएंटेड होती है, मतलब दिस इज मशीन फ्रेंडली, दिस इज समथिंग दैट मशीन अंडरस्टैंड्स। ठीक है, हमें एक प्रोग्राम को फ्रॉम हाई लेवल लैंग्वेज टू लो लेवल लैंग्वेज कन्वर्ट करना होता है, इससे पहले हमारा कोई भी काम जो करवाना होता है कंप्यूटर से हो पाए। ठीक है, दिस इज समथिंग दैट मशीन अंडरस्टैंड्स, दैट्स कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स। ये बहुत डिफिकल्ट होता है हमारे लिए अंडरस्टैंड करना, लेकिन मशीन के लिए इट्स वेरी रीडेबल। आई मीन मशीन सबसे ज़्यादा इसी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करती है। ठीक है, बल्कि सिर्फ इसी को अंडरस्टैंड करती है, ज़ीरोज़ वंस, इसको हम बाइनरीज कहते हैं। कहा जाता है, इसको कहा जाता है नेटिव लैंग्वेज ऑफ ए कंप्यूटर, मतलब ये कंप्यूटर की अपनी लैंग्वेज है, जैसे हमारी मदर टंग होती है, हमारी नेटिव लैंग्वेज होती है, किसी की मलयालम है, इसी तरह कंप्यूटर की नेटिव लैंग्वेज है लो लेवल लैंग्वेज। एज यू माइट हैव हर्ड अबाउट डिफरेंट जनरेशन्स होती है, हमारे पास 5 जनरेशन्स हैं ऑलमोस्ट कंप्यूटर के। तो जो पहले 2 थी ऑफ कंप्यूटर्स उनको कहते हैं लो लेवल लैंग्वेज कंप्यूटर्स। ठीक है, जो 3rd, 4th, 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर थे उनको कहते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। पहले 2 लो लेवल लैंग्वेज जनरेशन। ठीक है, इसी लो लेवल लैंग्वेज को हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं इंटू 2 ग्रुप्स, वन इज मशीन लैंग्वेज, अनदर इज असेंबली लैंग्वेज। राइट, ये जो मशीन लैंग्वेज है इसको कहते हैं हम फर्स्ट जनरेशन, इट्स ऑल्सो नोन एज फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज। राइट, इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स होती है, लाइक वंस, ज़ीरोज़, बाइनरीज। ठीक है जी, एंड इट्स मोस्ट डिफ़िकल्ट। वैसे तो जनरली लो लेवल लैंग्वेज सारी बहुत डिफिकल्ट होती है ह्यूमंस के लिए अंडरस्टैंड करना, लेकिन दिस मशीन लैंग्वेज इज मोस्ट डिफिकल्ट। हम नंबर्स को अंडरस्टैंड नहीं करते हैं ना, इट्स डिफिकल्ट फॉर ह्यूमंस, माइंड यू। उसके बाद आता है असेंबली लैंग्वेज, और इसका दूसरा नेम है सेकंड जनरेशन लैंग्वेज। ठीक, जैसे ये नंबर्स के फॉर्म में होता है, ये नेम्स के फॉर्म में होता है। कंपेरेटिवली ये मुश्किल है हमारे लिए अंडरस्टैंड करना, लेकिन ये इससे कंपैरिजन में ये हमारे लिए थोड़ा बहुत हमें समझ आता है। ठीक है, ये इसमें ऐसी इंस्ट्रक्शंस होती है लाइक ऐड, एज आई सेड इट बिफोर, MOV, तो थोड़ी मतलब ये सब हमें फेमिलियर लगते हैं। सो दैट्स व्हाई वी कैन से इट इज़ अ बिट, इट्स रीडेबल फॉर अस। ठीक है जी, अब ये जो हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं कंप्यूटर को, कमांड्स देते हैं प्रोग्राम के फॉर्म में, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए कंप्यूटर को एक अपनी लैंग्वेज चाहिए होती है ना। तो हमारी लैंग्वेज से कंप्यूटर की लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए वी नीड प्रोसेसर्स। ठीक है, यू कैन, अनदर नेम यू कैन गिव इट इज ट्रांसलेटर्स। ये ट्रांसलेटर का ही काम करता है। नहीं, ये जो असेंबलर है, सबसे पहले व्हाट इट डज इज, जो हमारे प्रोग्राम्स होते हैं असेंबली लैंग्वेज में, ये उसको कन्वर्ट करते हैं मशीन लैंग्वेज में, और यू कैन से इनटू कंप्यूटर लैंग्वेज। ठीक, कन्वर्ट्स एज अ नेम सजेस्ट्स, प्रोग्राम जो होते हैं फ्रॉम असेंबली लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज, और यू कैन से मशीन कोड, ये इसका अनदर नेम है, यू कैन कीप दैट इन माइंड। इसमें इतना खास कुछ नहीं है। और उसके बाद आता है इंटरप्रेटर। व्हाट इट डज इज, ये हाई लेवल लैंग्वेज को, जैसे मैंने कहा, जो हम अंडरस्टैंड करते हैं प्रोग्राम्स, ये उनको कन्वर्ट करता है फ्रॉम हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज अगेन, और मशीन कोड जो होते हैं वंस और ज़ीरोज़ और वंस के फॉर्म में। ठीक, इसके बारे में एक और बात है जो आपको दिमाग में रखनी है कि ये जो एरर्स होते हैं प्रोग्राम्स में, ये उनको लाइन बाय लाइन जैसे ही उनको कन्वर्ट करता है, ये एट द सेम टाइम एरर्स को भी फाइंड आउट करता है और उनको एट द सेम टाइम ठीक करता है। अगर ये उनको एट द सेम टाइम ठीक ना करे तो ये आगे नहीं जा पाएगा। ठीक है, आगे एग्जीक्यूट नहीं होगा प्रोग्राम, आगे कंप्यूटर प्रोग्राम को अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। ठीक है, यू कैन रिमेंबर लाइन बाय लाइन। ठीक, फाइंड आउट करता है एरर्स को, एट द सेम टाइम उनको रेक्टिफाई करता है। सो ये लाइन बाय लाइन एरर्स को फाइंड आउट करता है, एट द सेम टाइम उनको रेक्टिफाई करता है।
ये इसकी खास बात है। ये आपको एक कीवर्ड है, आपको याद रखना है। ठीक, रेक्टिफाई मतलब ठीक करता है। इंटरप्रेटर की तरह ही कंपाइलर भी एक प्रोग्राम को फ्रॉम हाई लेवल लैंग्वेज से मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, लेकिन ये लाइन बाय लाइन कन्वर्ट नहीं करता। ये सारे प्रोग्राम को इन वन गो, सारे को इकट्ठे ही कन्वर्ट करता है, लाइन बाय लाइन नहीं करता। और जो भी एरर्स होते हैं ये उनको भी लाइन में नहीं फाइंड आउट करता है, उनको प्रोग्राम को कन्वर्ट करने के बाद ये एरर्स लौटता है। ठीक है, तो इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन करता है कन्वर्ट, और उसी तरह लाइन बाय लाइन ही एरर्स को भी फाइंड आउट करता है। लेकिन कंपाइलर इन वन को कन्वर्ट भी करता है प्रोग्राम को, और एरर्स भी आखिर में फाइंड आउट करता है और ठीक करता है। ठीक है, वंस प्रोग्राम इज कंपाइल्ड एज कन्वर्टेड, इसकी फिर ज़रूरत नहीं होती। सो ट्राइंग टू रिपीट, हमें कंप्यूटर को कमांड देते हैं, इंस्ट्रक्शंस देते हैं इन द फॉर्म ऑफ प्रोग्राम्स, कोई भी काम करवाने के लिए। ठीक है, और ये जो प्रोग्राम्स होते हैं ये हम समझते, मतलब जो लैंग्वेज हम समझते हैं उसमें हम लिखते हैं, उसको कहते हैं सोर्स प्रोग्राम। और जब इस प्रोग्राम को हम कन्वर्ट करते हैं टू मशीन लैंग्वेज जो कंप्यूटर अंडरस्टैंड करती है, उसको कहते हैं ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। और वी हैव लैंग्वेज हाई लेवल लैंग्वेज जो हम अंडरस्टैंड करते हैं, वी हैव लो लेवल लैंग्वेज जो कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है। इसमें हमें मशीन लैंग्वेज आती है, असेंबली लैंग्वेज आती है। ठीक, जो पहले के 3 जनरेशन्स थे कंप्यूटर के, वो लो लेवल लैंग्वेज कंप्यूटर सी थी। ठीक, और जो आखिर के 2 इसमें पहले के 2 आते हैं जनरेशन्स, इसमें आखिर के 3, दैट इज़ 3rd, 4th और 5th जनरेशन थी, वो हाई लेवल लैंग्वेज कंप्यूटर्स कहलाती है। ठीक है, देन वी हैव असेंबलर जो एक प्रोग्राम को फ्रॉम असेंबली लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज कन्वर्ट करता है। ठीक है, देन वी हैव इंटरप्रेटर जो हाई लेवल लैंग्वेज से मशीन लैंग्वेज में करता है, लेकिन लाइन बाय लाइन, और एरर्स भी लाइन बाय लाइन ही फाइंड आउट करता है और ठीक भी करता है। फिर वी हैव कंपाइलर जो भी इंटरप्रेटर की तरह हाई लेवल लैंग्वेज से मशीन लैंग्वेज में एक प्रोग्राम को कन्वर्ट करता है, लेकिन सारे को इकट्ठे करता है। ठीक है, एरर्स भी एट द एंड फाइंड आउट करता है और ठीक करता है। आई होप दिस इज एनफ. Please do subscribe the channel and do like and share the video if you of course liked it, and please do suggest in the comment section certain topics that you want me to make a video on, and we'll take it. Bye bye.